साथियों, पत्थर तो लोगों ने कई सारे हमें भी मारे, लेकिन जो दिल पर आकर लगा वो किसी अपने का था। आज के प्रदर्शन को लेकर तमाम साथियों के जहन में कई सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। आज के प्रदर्शन को लेकर तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। साथ ही साथियों, जो कल आपका होने वाला प्रदर्शन है उसको लेकर भी मैं महत्वपूर्ण सुझाव दूंगा, ताकि जो आज गलतियां हुई वो गलतियां आप कल नहीं कर सको और जो महिला आरक्षण की जो लड़ाई है उसको प्रदेश के युवा जीत सके। साथियों, आज सुबह ही भारी बारिश थी और आज शहीद स्मारक पर दो बड़े प्रदर्शन होने थे। एक साथियों युवा मित्रों वाला और एक महिला आरक्षण वाला। दोनों की संख्या अच्छी आने वाली थी, इसलिए प्रशासन जो है साथियों पहले ही सतर्क था। और आपको लगता है कि प्रशासन जो है उनको आपकी सारी बातें नहीं पता होती, साथियों जो है सारी बातें प्रशासन को पता रहती है। आज इसलिए मैं सुबह साथियों 6 बजे ही घर से निकल गया था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं एक बार विपक्ष के नेताओं से मिलकर ये विधानसभा में आवाज बुलंद करने की अपील करूं कि जो बीजेपी सरकार है वो साथियों न विधानसभा का घेराव करने की अनुमति दे रही है और न ही किसी भी धरने स्थल पर युवाओं को अपनी जो पीड़ा है वो रखने के लिए अनुमति दे रही है। अब अनुमति सरकार नहीं देकर एक बड़ा गेम खेल रही है कि अनुमति नहीं होगी ना तो सरकार प्रशासन को आगे कर देती है, और जो युवा आते हैं वो अपनी मांग को और सरकार को तो भूल जाते हैं और वो बेचारे प्रशासन से लड़कर ही चले जाते हैं, या उनकी लाठियां खाकर चले जाते हैं, या आज जो कांड हुआ ना गिरफ्तार होकर मुकदमे लगाकर घरे चले जाते हैं। मैं साथियों मोटी मोटी बात बताता हूं। आज की सुबह मैं सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष जी से मैं मिला और उनको मैंने ज्ञापन दिया और संपूर्ण बात लिखी। ज्ञापन में क्या था? ज्ञापन में केवल वो बातें थी कि हमें अनुमति नहीं मिल रही है, और न केवल हमें मिल रही है, न कि युवा मित्रों को मिली है, और जो अन्य संगठन जो साथियों धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं उनको भी अनुमति नहीं मिल रही है। अतः आप जो है ये विधानसभा में आवाज बुलंद करें कि ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा लोकतंत्र है। क्योंकि कांग्रेस सरकार कह रही थी कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए सत्ता में आ रहे हैं, हम चुनाव इसलिए वोट मांग रहे हैं कि हम लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। तो जरा बताइए कि आपके प्रदेश के युवाओं को मांग रखने का भी अवसर नहीं मिल रहा, भला आप कैसे लोकतंत्र को बचा रहे हो। उसके बाद में साथियों मैं तुरंत शहीद स्मारक पर पहुंचा। ये भाई राकेश और इनकी टीम थी, बारिश में मैं इनसे मिला, क्योंकि मैं ये पहले ही अवगत करवा चुका था कि बारिश है, टुकड़ों में लोग आ रहे हैं, हो सकता है प्रशासन उनको अंदर एंट्री नहीं दे, इसलिए चाहे मैं बाहर ही एकत्रित होना पड़े। 5-5, 10-10 का जो ग्रुप है वो आके हम सब एक जगह इकट्ठे होंगे। मैं बाइक के साथ वापस अंदर गया। अंदर जाकर मैंने प्रशासन से बात की। प्रशासन ने को मैंने सारी कहानी बताई कि पिछले 8 दिन से हम क्या कर रहे हैं, और आज जो है वो भगवान चाहेगा तो हमें 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करने का जो है वो अवसर मिल जाएगा और हमें समय मिल जाएगा। हमें अतः 11 बजे तक आप शहीद स्मारक के परमिशन नहीं है, आप बाहर बैठने दीजिए। बाहर नहीं बैठने दोगे हम और कहीं जाकर बैठ जाएंगे, लेकिन हम सारे एक जगह 200 आते 500 आते जो भी आएंगे सारे एक जगह बैठ जाएंगे। इतना कहते साथियों मेरे पास एक बड़े अधिकारी का कॉल आता है। मैं उनसे बात कर रहा था, वो मेरे से डिस्कस कर रहे थे कि आपके क्या प्लान है, आप किस स्तर पर वार्ता करने जा रहे हो। जैसे ही मेरी उनसे बात चल रही थी ना तो साथियों फोन पर बात करते करते ये भाई आसपास ही थे, और फोन पे बात करते करते साथियों मुझे नहीं पता था मुझे डिटेन कर लिया गया। मुझे डिटेन कर लिया गया, और जो मेरा साथी था वो साथियों मेरे से थोड़ा सा दूर था। उस भाई ने ट्वीट करके आपको जानकारी दी। अब कई साथी कह रहे भैया फोटो देखिए, हनुमान किसान वो चीज नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे साथ जो तमाम साथी जो गए थे उनके अभिभावक बेचारे उनको इसलिए नहीं भेज रहे थे कि वो वहां जाए और ये चीजें करे, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज जो है उसको साथियों एक्सेप्ट नहीं करता। जो सोसाइटी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती। वो गांव में बैठा किसान कि अपना मेरा बेटा बीएसटीसी की लड़ाई लड़ने गया है, वो इन सब चीजों से डरता है सर। पुलिस से, मुकदमों से, पुलिस की गाड़ी में बैठने से, थाने में बैठने से, जज के सामने पेश होने से, कोर्ट में पेश होने से। यहाँ था, इन साथियों को पता है इस स्मारक के बाहर की जगह है, लगभग 9:30 बजे की जगह है, 9:30 बजे की बात है। इसके बाद में ये सीधी कोर्ट की जगह है। मैं उन तमाम साथियों की जो है वो फोटो इसलिए नहीं डाल रहा कि उस फोटो में वो तमाम साथी आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो, इसलिए मैंने एक भी फोटो मैं आपके बीच में शेयर नहीं कर रहा हूँ। ये मैं जब जज के सामने अपना मंतव्य रख रहा था तब की बात है। 9 साथी थे, 9 के 9 साथियों को पता है कि मैंने कितनी मजबूती से बात रखी है और किन किन फैक्ट पे बात की है। एक भी तथ्यात्मक बात, एक भी फैक्ट ऐसा नहीं था जो मैंने नहीं की हो, और जो संबंधित अधिकारी थे वो इस बात से संतुष्ट हुए हैं। अंत में 126, 135, 170 में साथियों छोड़ दिया गया, और इस दौरान वो साथी जो मेरे साथ थे उनको इस बात का पता है, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो बीच में शेयर किया था। उस वीडियो से मुझे कई सारी जो है यातनाएं झेलनी पड़ी। और साथियों अगर इस पूरे
प्रकरण में किसी के बड़ा मुकदमा लगता तो वो आपके सामने है। और ये मानिएगा कि भगवान के आशीर्वाद से ही साथियों मैं फ्री हुआ हूँ, वरना निश्चित तौर पर एकमात्र मैं था जिसको मुझे कहीं ना कहीं जैसे होने की पूरी संभावना थी। पूरा प्रकरण आपको पता पड़ा। इस प्रकरण से हमें भैया क्या सीखने को मिला? हमें यह सीखने को मिला कि बिना अनुमति और जो टुकड़ों में आप आकर प्रदर्शन कर रहे हो पॉसिबल नहीं है। मांग सरकार तक ढंग से पहुंच गई है। अब आज मेरी वार्ता थी, क्यों नहीं वार्ता हुई, ये सब कैसे क्या हुआ, ये साथियों ऊपर वाला जानता है। मैं क्रम प्रधान है, मैं मेरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूं और ये तमाम साथी जो आसपास है सब चीजें हैं उनके सामने मैंने रखा है। इसके बाद में क्या हुआ? मैं नहीं था सर। इसके बाद में मैं होता तो मैं आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करवाता, ये मेरा वादा था। हालांकि तमाम साथी जो साथ थे 8-9 उनको सबको साथियों से सम्मान घर भेज दिया गया। अब मेरी बात सुनिएगा, आज के पूरे इस प्रकरण से एक बात हमें सीखने को मिलती है भैया, वो क्या? वो ये कि साथियों कल भी आपका प्रदर्शन है। मैं तमाम साथियों को हनुमान किसान की तरफ से साथियों मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूं और तमाम साथियों से ये निवेदन कर रहा हूं, आप पाकिस्तान भारत की तरह लड़ना मत, आप भटकना मत। क्योंकि साथियों जैसे आज हमारे साथ हुआ है सेम कल आपके साथ हो गया ना, तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। आज आप मेरे मजे ले रहे हो, कोई ना सर, वो आपकी इच्छा है, आपका मन है। पिछली बार जो जिनको भी गिरफ्तार किया गया मैं मेरे कागजों से मैं जमानत करवा के लाया था। अगली बार कल भी कुछ भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा हुआ तो मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूं। मैं साथियों दोहरी प्रवृत्ति का इंसान नहीं हूं। लेकिन आप एक बात याद रखना कि आपको महिला आरक्षण के खिलाफ लड़ना है। फिर ऐसा नहीं हो कि सरकार प्रशासन को आगे कर दे और आप केवल प्रशासन से लड़कर आ जाओ। नहीं सर, हमें सरकार और मांग पर लड़ना है। तमाम साथी जो है आना चाहते हैं भारी संख्या में आइएगा। और बात तो यही हुई थी कि आप आज भी आ जाओ और कल भी आ जाओ, ताकि आज जो कमियां रहेगी ना वो कल आप वापस उन कमियों का दोहरान मत करना। आओ मिलकर लड़ो और साथियों इस लड़ाई को जीतकर पूरे प्रदेश को साबित करो कि जो सरकार है जो तानाशाही रूप दिखा रही है वो साथियों उसको बैकफुट पर लाने का तमाम साथी मिलकर कार्य करें। क्योंकि ये निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि अब जो है वो हाईकमान यानी कि ऊपर से प्रेशर है, यानी कि जो ऊपर लोग बैठे हुए वो ये कभी नहीं चाहते कि ये जो महिला आरक्षण है ना इसके खिलाफ प्रदर्शन हो, इसके खिलाफ जो है वो युवा इकट्ठे हो और सरकार को ये प्रतीत हो कि युवा इसका विरोध कर रहे हैं। साथियों हर घर से इसका विरोध हो रहा है, लेकिन फिर भी आप देखो ना मीडिया सपोर्ट नहीं कर रही। एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मीडिया इस चीज को ज्यादा नहीं बता रही, मीडिया नहीं बता रही, अनुमति नहीं देंगे तो प्रदर्शन नहीं करने देंगे। बिना अनुमति आप आओगे तो हम प्रशासन को आगे कर देंगे। साथियों जैसे कि 10, 20, 50 जनों को गिरफ्तार करते हैं ना तो भीड़ अपने आप चली जाती है। जो ये कई इधर उधर से जो आप आज नेगेटिव वीडियो देख रहे हैं कि हनुमान 12 बजे तक ही नहीं आ रहे, हनुमान वो इंसान था जो 6:30 बजे शहीद स्मारक पर था सुबह। और जो रात से जो लोग आए थे ना 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, उन तमाम साथी उनको रहने की व्यवस्था मैंने करवाई, उनसे मैं कंटिन्यू जुड़ा हुआ था। मैं पूरी रात नहीं सोया और मैं सुबह कहाँ गया, क्यों गया, वो सारी चीजें आपके सामने है। कहना सर आसान है, 3 मुकदमे अगर कोई लगा कर ये कुछ हो कि नहीं मेरे मुकदमे लगे हुए हैं, वो जीवन भर कई सारी चीजें हैं मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि कई सारे नेगेटिव लोग हैं। अभी वर्ल्ड कप में आपने हार्दिक पांड्या का एक बयान सुना होगा कि नहीं कि मैं जो मुझे देखकर साथियों हंसना चाहते हैं मैं खुद को कमजोर दिखाकर उन लोगों को और हंसने का मौका नहीं देना चाहता। मैं आप लोगों से इतनी अपील कर रहा हूं कि तमाम साथी इस मुद्दे को गंभीरता से ले। सरकार जो है वो आपके साथ नहीं है, सरकार कभी नहीं चाह रही कि ये चीज़ हो। हाँ पहले लग रहा था कि सरकार कहीं ना कहीं वार्ता करेगी, लेकिन जिस प्रकार का आज साथियों ये प्रकरण हुआ है उसके बाद में मैं भी ये श्योर हूँ कि सरकार कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि इन सब चीज़ों को दबा दिया जाए, प्रदर्शन नहीं हो, लोकतंत्र की खुलेआम हत्या की जा रही है, युवाओं को अनुमति नहीं देकर युवाओं की आवाज़ को दबाया जा रहा है। तमाम युवाओं को साथियों एकता का परिचय देना होगा। हनुमान से दिक्कत हो मैंने आज जो प्रयास किया मैंने किया है सर, प्रयास करके कुछ ना कुछ साथियों खुद के लिए नुकसान ही कर लाया हूं। और साथियों मुझे भी बेहद दुख है, इस बात का दुख है कि साथियों बारिश आने की वजह से हम सभी एक साथ एकत्रित नहीं हो पाए, एकत्रित नहीं हो पाए, इसलिए इसका जो साथियों जो प्रशासन है उसको पूरा फायदा हुआ और प्रशासन की जो मंशा है वो पूरी हुई। कैसे गिरफ्तार कर लिया प्रशासन ने, क्यों कर लिया, वो जिस दिन आपके साथ होगा आपको पता पड़ जाएगा। प्रशासन जब चाहे ना जब कर सकती है। दुख इस बात का है कि युवाओं ने भी सपोर्ट नहीं किया, दुख इस बात का है कि युवा 3 मुकदमे लगने के बाद में भी युवा कुछ हो रहे हैं। अच्छी बात है सर, समय सबको जवाब दे देगा
कल के लिए मैं तमाम साथियों से भी अपील करूंगा, मजबूती के साथ लड़ो, एक साथ लड़ो। आज जो गलतियां हुई है उससे सीखो, और कल साथियों उन गलतियों का दोहराना नहीं करके सरकार और मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ना। ऐसा नहीं हो कि रील्स बनाकर, वीडियो बनाकर प्रशासन से माथाफोड़ी करके आ जाओ। नहीं, प्रशासन को साथियों वही आपको जो है सरलता से प्रशासन के सामने पेश आना है। लड़ना सरकार से है, लड़ना महिला आरक्षण की मांग से है। फिर भी जो प्रयास थे वो मैंने किए। अब अनुमति कैसे मिल सकती है, कई साथी पूछ रहे थे। हाँ, आप प्रयास करो, आप करो। पूरे प्रदेश में मैंने, पूरे राजस्थान में अपील की है कि कोई परमिशन दिला सके, हम उसको भगवान के बराबर मानेंगे, दिलवा दीजिए। जब मुझे 2022-23 का इतना अनुभव होने के बाद में प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को अनुमति मिलेगी। और क्योंकि इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आगे से प्रेशर है, और कोई दिला सकता है तो साथियों हम तमाम साथी उनका धन्यवाद करेंगे। परमिशन के दो जरिए हैं, अब या तो राज्यपाल जी हमें परमिशन दे या कोर्ट से हम परमिशन लगाएं। कोर्ट वाली कई साथी हम कह रहे थे कि भैया हम कोर्ट में के जरिए हम परमिशन ले लेंगे, तो मैंने उनको भी बताया है कि अगर 2-3 दिन अगर लगते हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है और लड़ाई चरम सीमा पर है। इस समय बढ़िया लड़ाई चल रही है, ऐसा नहीं है आज भी, क्योंकि साथियों मैं जिन लोगों से जुड़ा हुआ हूं ना, मैंने तमाम सांसदों और एमएलए से मैं मिलकर आया हूं, और उन तक मैंने बात पहुंचाई है कि सर आपकी सरकार से अनुमति मांगी तो अनुमति नहीं मिली, और आज काम किया तो आज मेरे साथ ये चीज़ हुई है। अब मैं दुख इसलिए नहीं बताऊंगा, कई लोग कह रहे हैं भैया फोटो ही नहीं आ रही। अरे भाई फोटो लेने नहीं गया था भाई, फोटोएं हैं लेकिन साथ में भी कोई खड़ा होगा, बेचारा उसके भी परिवार होगा। नहीं चाहिए सर, कोई मुझे काम से मतलब है, गिरफ्तार हुआ क्या रहा, कितनी यातनाएं हुई, कुछ हुआ कि क्या प्रकरण हुआ, मैं उस पर बात ही नहीं करना चाहता। तमाम साथियों से निवेदन करूंगा जो कल की तैयारी कर रहे हैं उनका साथ दीजिएगा। आज जो गलतियां हुई है उनका दोहरान मत करो, उन गलतियों से सीखो, और ताकि कल आप मजबूती से लड़ सको। तमाम साथियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। हनुमान किसान, धन्यवाद।